नाजरीन, मैं नाज मिर्जा अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए डालते हैं सबसे पहले आज की अहम सुर्खियों पर एक नजर। 17 सितंबर एक मुतनाज़ा तारीख बन चुकी है। यौम इंज़िमाम और यौम नजात के उन्वान से सियासी पार्टियों की राय तकसीम। दो अलग धड़ों ने अलग अलग मकसद के तहत कौमी तिरंगा लहराया। दर्दनाक सड़क हादसात में 2 अफराद हलाक। अरसापल्ली में एक ज़ईफ खातून और नंदीपेट में एक नौजवान हलाक। एक हादसा ड्राइवर की लापरवाही से, दूसरा तेज रफ्तारी के सबब हुआ। वरंगल के एक डैम में 5 इंजीनियरिंग तलबा गर्क हुए। ट्रैक्टर उलटने से 4 अफराद हलाक हुए। दिलखराश हादसों ने कई खानदानों के चिराग गुल किए। कौन कहता है कि केसीआर ने यौम नजात मनाने का वादा किया था? टीआरएस का शुरू से खुला मौकूफ। 17 सितंबर यौम इंज़िमाम है, यौम नजात नहीं। नायनी नरसिम्हा की सहाफत से वजाहत। नाजरीन, खबरों के आगाज से खबर सुनने की सादत हासिल करेंगे इरशाद रब्बानी और फरमाने नबवी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बुल जलाल के नाम से शुरू जो बड़े मेहरबान निहायती रहम वाले हैं। और अल्लाह ताला ने बनी इसराइल से अहद व पैमान लिया और इन्हीं में से 12 सरदार हमने मुकर्रर फरमाए। और अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि यकीनन मैं तुम्हारे साथ हूँ अगर तुम नमाज कायम रखोगे और ज़कात देते रहोगे और मेरे रसूलों को मानते रहोगे और उनकी मदद करते रहोगे और अल्लाह ताला को बेहतर खर्च देते रहोगे तो यकीनन मैं तुम्हारी बुराइयां तुमसे दूर रखूंगा और तुम्हें इन जन्नतों में ले जाऊंगा जिसके नीचे चश्मे बहते हैं। अब इस अहद व पैमान के बाद भी तुम में से जो इनकारी हो जाए वो यकीनन राह रास्त से भटक गया है। सूरतुल माइदा आयत 12। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह सुब्हानहू तआला के नाम से शुरू जो बड़े मेहरबान निहायती रहम वाले हैं। रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जहन्नुम को लज्जतों और नफ्स की ख्वाहिशों से घेर दिया गया है और जन्नत को सख्ती और मशक्क़तों से घेरा गया है। मतलब ये कि जो शख्स अपने नफ्स की पूजा करेगा और दुनिया की लज्जतों में पड़ेगा इसका ठिकाना जहन्नुम है। और जिसको जन्नत लेने की तमन्ना हो तो वो कांटों भरी राह इख्तियार करे, अपने नफ्स को शिकस्त देकर उसे हर मशक्कत और हर नागवारी को अल्लाह की खातिर गवारा करने पर मजबूर कर दे। हदीस मुबारका बुखारी व मुस्लिम। अब खबरें तफसील से। 17 सितंबर यौम नजात या यौम इंज़िमाम, ये वो सवाल है जो सियासी जमातों को 2 अलग अलग धड़ों में तकसीम कर दिया है और अब ये तारीख सियासी मैदान को चमकाने और मफादात हासिल करने का जरिया बन चुकी है। देखिए एक तजियाती रिपोर्ट। 17 सितंबर को यौम नजात या फिर यौम इंज़िमाम, ये वो सवाल है जो कि सियासी दावपेच का शिकार बना हुआ है। रियासत भर में इस मसले को लेकर तनाव बढ़ता जा रहा है और इस दिन दोनों ही ग्रोहों की जानिब से तिरंगा लहराया गया, लेकिन दोनों ही ग्रोहों की सोच का जाविया अलग अलग था। बरसर इख्तिदार टीआरएस ने 17 सितंबर को यौम इंज़िमाम के तौर पर मनाने का सरकारी ऐलान किया, जबकि कांग्रेस इसकी हामी थी। लेकिन बीजेपी के अलावा दीगर सियासी जमातों ने इस दिन को यौम नजात के तौर पर मनाने का फैसला लिया। इस तरह जैसा कि अवाम टीवी ने कल की नशरियात में बताया था कि 17 सितंबर के बारे में कल तक कोई नहीं सोचता था, लेकिन अचानक ही इस दिन की अहमियत बढ़ गई और ये तारीख अब सियासी दावपेच का शिकार बन गई। हुकूमती हलकों और कांग्रेस ने 17 सितंबर को यौम इंज़िमाम मनाया, जबकि बीजेपी और दीगर जमातों ने इस दिन को यौम नजात के तौर पर मनाया। बहरहाल 17 सितंबर 2016 को एक नई सियासी करवट देखी जा रही है। एक दो रस्म नताइज वाली सियासत का आगाज हो चुका है, क्योंकि दीगर सियासी जमातें सीपीआई, सीपीएम, तेलुगु देशम और दीगर के बरअक्स बीजेपी का रवैया सख्त देखा गया और बीजेपी की जानिब से तेलंगाना के तमाम शहरों और गलियों में कौमी तिरंगा लहराया गया। और उस मौके पर किए जाने वाली तकारीर का लबे लुबाब ये था कि निजाम दौर हुकूमत एक जाबिराना व जालिम दौर था। इस दौरे हुकूमत में दीगर तबकात के साथ वहशियाना सुलूक किया जाता था और इस दौर में रजाकार भी अपनी दरिंदा सिफत कार्रवाइयों से जुल्म ढाते फिरते थे, मगर किसी में भी उफ कहने की हिम्मत नहीं थी। फिर 17 सितंबर 1948 को हिंदुस्तान की आज़ादी के 1 साल 1 महीना 2 दिन बाद इंडियन फौज ने हैदराबाद दक्कन में पुलिस एक्शन किया और निजाम की जालिमाना हुकूमत का खात्मा किया और हैदराबाद दक्कन की अवाम को निजामदार हुकूमत के मजालिम से नजात दिलाई। लिहाजा सही मानों में हैदराबाद दक्कन बिलखुसूस तेलंगाना के लोगों को 17 सितंबर 1948 को ही आज़ादी मिली है।
और इस दिन जश्न मनाना लाजमी है क्योंकि ये तेलंगाना अवाम के विखार की सरबुलंदी का दिन है। दूसरी तरफ बरसर इख्तिदार टीआरएस और कांग्रेस का खुला मौकूफ है कि निजाम हुकूमत को एक मुआहदे के तहत इंडियन यूनियन में शामिल किया गया था, जिसमें निजाम की फौज ने मजम्मत नहीं की बल्कि रजाकारों ने रुकावट पैदा की थी, जिसकी वजह से इंडियन आर्मी को सख्त रवैया इख्तियार करना पड़ा और फिर बाकायदा एक मुआहदे के बाद हैदराबाद दक्कन को इंडियन यूनियन में जम कर लिया गया। लिहाजा ये दिन नजात का नहीं बल्कि इंज़माम का है, जिसमें तमाम फरीकीन ने बखुशी आमदगी जाहिर की। जबकि तीसरी तरफ गैर जानिबदार हल्के कहते हैं कि ये मामला बाहमी रजामंदी का ही था, मगर निज़ाम हफ्तुम मीर उस्मान अली खान कुछ मराहत और तहफ़्फ़ुज़ात के ख्वाहिशमंद थे, मगर कभी भी उन्होंने इंडियन यूनियन में शामिल न होने की बात नहीं कही, मगर कुछ शराइत थे जिसकी वजह से कुछ ताख़िर हो रही थी। साथ ही रजाकार इंडियन यूनियन में शामिल होने के लिए तैयार नहीं थे, लिहाजा हैदराबाद दक्कन में तनाव का माहौल बना हुआ था, जिस पर उस वक्त के वजीर दाखिला सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सख्त रवैया इख्तियार किया और दक्कन में फौजी कार्रवाई करते हुए कब्जा कर लिया। रेलवे स्टेशन निजामाबाद में स्वच्छ भारत प्रोग्राम पर अमलावरी की गई और रेलवे स्टेशन के अंदरूनी व बैरूनी हिस्से को साफ व शफाफ बनाया गया। स्कूली तलबा ने भी इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। रेलवे स्टेशन निजामाबाद के ओहदेदारों ने आज स्वच्छ भारत प्रोग्राम में हिस्सा लेते हुए रेलवे स्टेशन के अहाते में उगाने वाली झाड़ियों और घास फूस को काट दिया और सफाई करते हुए स्टेशन के अहाते को साफ व शफाफ बनाया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के प्रोग्राम स्वच्छ भारत पर अमलावरी करते हुए एक सेहतमंद मुआशरा वजूद में लाया जा सकता है और सफाई की इस अहम मुहिम में तमामी शहरियों का हिस्सा लेना लाजमी है। ये बात रेलवे महकमे के जिम्मेदार ओहदेदारान ने कही। सफाई के दौरान रेलवे स्टेशन के अंदरूनी व बैरूनी हिस्से की खुसूसी सफाई की गई। इस प्रोग्राम में स्कूली तलबा ने भी हिस्सा लेते हुए सफाई की। స్వచ్ఛ భారత్ అనేసి ఒక ఇనిషియేటివ్ త్రూఅవుట్ ఇండియా తీసుకొచ్చారు। ఆ ఇనిషియేటివ్కు సమాధానంగా రైల్వే వారు కూడాను స్వచ్ఛ ట్రైన్, స్వచ్ఛ ఆహార్, స్వచ్ఛ పర్యావరణ్, స్వచ్ఛ స్టేషన్, స్వచ్ఛ నీర్ అనేసి ఒక వారం రోజులు ఒక డ్రైవ్ ఇనిషియేట్ చేశారు। A1 అండ్ ఏ కేటగిరీ స్టేషన్స్లో హెడ్ క్వార్టర్ ఆఫీసర్స్, డివిజనల్ ఆఫీసర్స్ అంతా వచ్చేసి ఇంక్లూడింగ్ ఓకే మన యూనియన్స్, సంఘ్ ప్లస్ లోకల్ NGOs, ఆర్గనైజేషన్స్, క్లబ్స్ వాళ్ళని కూడా పార్టిసిపేట్। लायंस क्लब ऑफ निजामाबाद डायमंड की जानिब से रेलवे स्टेशन निजामाबाद को डस्टबिन का तोहफा। सफाई में माविनत करना हर शहरी की जिम्मेदारी। लायंस क्लब ऑफ निजामाबाद डायमंड की जानिब से रेलवे स्टेशन मास्टर को रेलवे स्टेशन पर साफ सुथरा माहौल फराहम करने के लिए डस्टबिन फराहम किए गए। लायंस क्लब के जिम्मेदारान ने बताया कि रेलवे स्टेशन एक ऐसी जगह है जहां बहुत बड़ी तादाद में मुसाफिरीन की आमद व रफ्त रहती है और ऐसी ही अवामी जगहों पर सफाई का नज़्म इंतहाई अहमियत का हामिल होता है, क्योंकि सफाई अवामी सेहत से जुड़ा हुआ मसला है। स्वच्छ भारत का निशाना पाने के लिए हर मुमकिन तरीके से सफाई ताउन करना हर शहरी और हर इदारे की जिम्मेदारी है। लिहाजा इसी बात को जहन में रखते हुए स्टेशन पर इधर उधर डाले जाने वाले कचरे को डस्टबिन में डालने से स्टेशन साफ सुथरा रहेगा। लिहाजा फैसला लिया गया कि रेलवे स्टेशन निजामाबाद को डस्टबिन का अतिया दिया जाए और आज ये डस्टबिन स्टेशन मास्टर के हवाले किए गए, जिस पर रेलवे ओहदेदार ने लायंस क्लब ऑफ निजामाबाद डायमंड से इजहार तशक्कुर किया। स्वच्छ भारत का प्रोग्राम होते हुए लायंस क्लब ऑफ इंडिया वाले जो निजामाबाद में है उन्होंने पूरा सप्लाई किया है और पूरा हेल्प के लिए भी पूरे लोग आ गए हैं। हम लायंस क्लब ऑफ इंडिया वालों की बहुत बड़ी हमको मेहरबानी है, हम इसके बहुत बहुत खुश हैं। లయన్స్ క్లబ్ ఆఫ్ నిజామాబాద్ డైమండ్ యొక్క లైన్ మెంబర్స్ని మై నేమ్ ఈజ్ రవీందర్ రెడ్డి, నేను ప్రెసిడెంట్ ఈ డైమండ్ క్లబ్। ఈ స్వచ్ఛ భారత్లో భాగంగా స్వచ్ఛ సప్తాహ అనే ఒక ప్రోగ్రామ్ను ఈ సౌత్ సెంట్రల్ రైల్వే చేపట్టింది। దీనిలో భాగంగా లయన్స్ క్లబ్ ఆఫ్ నిజామాబాద్ డైమండ్ మేము క్లబ్ సభ్యులము ఈ క్లీన్ అండ్ గ్రీన్లో భాగంగా డస్ట్బిన్స్ను ఇక్కడ ప్రొవైడ్ చేద్దామని చెప్పి డిసైడ్ చేసి ఈరోజు ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాము। దీనికి సహకరించినటువంటి ఈ స్టేషన్ మేనేజరు, తర్వాత అశోక్ యాదవ్ ఈ స్వచ్ఛ భారత్ ప్రోగ్రామ్ ఆఫీసరు, తర్వాత మా లైన్ మిత్రులకు సహకరించినటువంటి ప్రెస్ రిపోర్టర్స్, తర్వాత అందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు। उर्दू एकेडमी निजामाबाद कारकर्दगी के लिहाज से इंतहाई गैरमियारी इदारा बनकर उभरा। इस उर्दू एकेडमी से सिवाय कंप्यूटर तरबियती क्लासों के कोई दूसरी कारकर्दगी नजर नहीं आती। उर्दू है जिसका नाम सभी जानते हैं दाग, सारे जहां में धूम
मेरी ज़बान की है। हजरत दाग दहलवी ने जब ये शेर पढ़ा होगा तो उस वक्त शायद लोगों में उर्दू की अहमियत व अफादियत बाकी थी होगी, बल्कि उर्दू को असासाए कुल करार दिया जाता था होगा। मगर अब ये उर्दू हसरत के साथ दम तोड़ती जा रही है। इसकी मौजूदा कसम पुरसी और तबाहली के जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि खुद उर्दू के जानने वाले और चाहने वाले हैं, जो उसको बतदरीज ख़त्म करते जा रहे हैं। शायद इसीलिए किसी शायर ने क्या खूब कहा कि दिल पे फपोले पड़ गए, सीने की आग से घर को आग लग गई, घर के चराग से। उर्दू की बका व फ़रोग़ के नाम पर उर्दू अकेडमी का क़याम अमल में लाया गया था। इस अकेडमी का एक दफ्तर अहमदी बाज़ार में वाक़ है। इस दफ्तर के तहत उर्दू की तरक्की व तरवीज के काम अंजाम दिए जाते हैं, लेकिन हम कुछ दिनों से इस दफ्तर के चक्कर लगा रहे हैं। जब हम जुमा के दिन वहाँ पहुँचे तो उस दिन दफ्तर बंद था। मालूम हुआ कि इस दफ्तर के मुलाजमीन इतवार की बजाय जुमा को छुट्टी लेते हैं, और जब आज इस दफ्तर पर हम पहुंचे तो उस वक्त भी ये दफ्तर बंद पाया गया। जबकि इस दफ्तर को, जिसको उर्दू हाल का नाम दिया जाता है, इसकी गेट के सामने मुख्तलिफ लोग अपना सामान रखकर कारोबार करते नजर आए। जब हमने मुकामी अफराद से इस दफ्तर से मुतालिक इस्तफसार किया तो मालूम हुआ कि यह दफ्तर सुबह 8:30 तक 11 बजे और शाम 4 बजे तक 7 बजे काम करता है, जबकि यह औकात कार यहाँ पर चलाई जाने वाली कंप्यूटर क्लासों या लाइब्रेरी के लिए मुख्तस औकात हैं, जबकि दफ्तरी औकात कार सुबह 10 ता 5 बजे हैं। लिहाजा इस दफ्तर का खुला रहना लाजमी था। बावसूख ज़राए से इत्तला मिली है कि गुज़िश्ता 3 माह से उर्दू अकेडमी के मुलाजमीन को तनख्वाहें फराहम नहीं की गई हैं। शायद इसीलिए मुलाजमीन भी काम करने में अदम दिलचस्पी का मुजाहरा कर रहे हैं। एक बात ये भी है कि निज़ामाबाद उर्दू अकेडमी की जानिब से गुज़िश्ता चंद सालों से सिवाय कंप्यूटर तरबती क्लासेस के कोई अहम कारकर्दगी अंजाम नहीं दी गई। इस तरह यह इदारा बेफायद साबित हो रहा है, और हैरत की बात यह है कि इस उर्दू अकेडमी के जिम्मेदारान उर्दूदान तबके से ही ताल्लुक़ रखने वाले हैं। एक कार खलाबाजियां खाकर उलट गई। कार ड्राइवर 18 साला नौजवान सर में लगने वाली चोट की वजह से बरसरे मौका ही हलाक हो गया। हादसे की वजह कार की तेज रफ्तार ड्राइविंग बताई गई है। तेज रफ्तारी का खपत इंसानी जिंदगियों के लिए मोहलिक साबित होता है। आजकल नौजवान तेज रफ्तारी से मोटरसाइकिल या कार चलाने को बहादुरी या कारनामा तस्वुर करते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि ये तेज रफ्तारी उन्हें मौत की आगोश में पहुंचा सकती है। ये नौजवान इस बात को समझने से कासिर है कि वो तेज रफ्तारी के बाइस हादसे का अगर शिकार हो जाएं और हलाक हो जाएंगे तो वो शायद हर गम और फिक्र से आज़ाद हो जाएंगे। लेकिन अगर वो इस बात पर गौर करें कि अगर किसी हादसे में खुदा न ख्वास्ता इनकी मौत वाक़ होती है तो फिर इनके माँ बाप की क्या हालत होती होगी, भाइयों बहनों पर क्या गुजरती होगी। अगर वालिदैन और भाई बहनों और दीगर अहबाब के दर्द को शायद ये नौजवान महसूस करे तो शायद इन पर से ये तेज़ रफ्तारी का खपत ख़त्म हो जाए। इसी तेज़ रफ्तारी से गाड़ी चलाने के जुनून ने आज एक 18 साला नौजवान की जान ले ली। तफसीलात के मुताबिक यल्लामागुट्टा निज़ामाबाद का रहने वाला अरविंद गौड़ गणेश निमज्जन में हिस्सा लेने के लिए अपने दोस्त के पास नंदीपेट गया, जहां गणेश निमज्जन तकरीब में हिस्सा लेने के बाद वो आज निज़ामाबाद वापस हो रहा था। तेज़ रफ्तारी की वजह से इसकी कार बेकाबू हो गई और खलाबाजियां खाकर उलट गई। इस हादसे में अरविंद गौड़ के सर में गहरी चोटें आई और वो बरसरे मौका ही हलाक हो गया। इसकी नाश को पंचनामे के बाद पुलिस ने सरकारी दवाखाना निज़ामाबाद मुंतकिल किया, जहां नाश को पोस्टमार्टम के बाद विरसा के हवाले कर दिया गया। इस कम उम्र नौजवान की दर्दनाक हलाकत ने मातम का माहौल बना दिया। वालिदैन और बहनों की दर्दनाक चीखों ने हर आँख को पुरनम कर दिया। जाके आने गणेश निमज्जन गुजरात के आने में कार एक्सीडेंट होके रात के 2 बजे करीब वहाँ पे स्पॉट पे डेथ हो गए, और एक उनका फ्रेंड है, दोनों हॉस्पिटल में इंजरी से साथ है। और ये बहुत अच्छा स्टूडेंट था, उन्होंने बस इंटरमीडिएट और इंटरमीडिएट भी अच्छा रहा है, अचानक हो गया। अरसापल्ली चौराहे पर एक दिलखरार सड़क हादसा पेश आया। इसमें एक ज़ईफ खातून हलाक हो गई। ये खातून बस से उतरकर सड़क पार कर ही रही थी कि एक खवीहेकल लारी ने इसको टक्कर दे दी। इस हादसे में खातून बरसरे मौका ही हलाक हो गई। सुबह 10 बजे के करीब अरसापल्ली चौराहे पर पेश आए सड़क हादसे में एक ज़ईफ खातून हलाक हो गई। तफसीलात के मुताबिक साबिरा बी नामी खातून भैंसे से आटू नगर में रहने वाली अपनी बेटी से मिलने के लिए निज़ामाबाद आई और सड़क पार करने के दौरान एक लारी जिसका नंबर MH20
AD0878 है, इसकी जद में आकर हलाक हो गई। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक ये ज़ईफ खातून अरसापल्ली के मौजे के अंदर जाने वाली सड़क को पार कर रही थी और ये लारी बाईपास सड़क से होते हुए बोधन रोड में दाखिल हो रही थी कि अरसापल्ली कमान के पास ही ये हादसा पेश आया और ये खातून 10 टायरों की लारी के दरमियानी टायरों के नीचे आकर बुरी तरह कुचल गई और उसका भेजा पाश पाश हो गया। इस हादसे ने बोधन रोड पर हादसात के एक और संगमेल को पार कर लिया। शहर के बाहर से बाईपास सड़क की तामीर अधूरी है, जिसकी वजह से भारी भरकम लारियां शहर में दाखिल होकर इंसानी जिंदगियों के लिए खतरा बन रही है। बस उतर के भैंसे से बस उतर के जैसे कि ऐसा जा रहे थे, अचानक गाड़ी आ गई है। गाड़ी को जैसे कि दर्रा सामने का पीछे का लाइट दर्रा कोना धक्का लगते उन्होंने क्या करे अंदर टायर के नीचे चले गई गाड़ी और वो गाड़ी न्यूट्रल ब्रेक मार बोल के पब्लिक बोले तो ड्राइवर 12 ब्रेक मारने के बाद गाड़ी न्यूट्रल होगी जैसे कि फिर भेजे के ऊपर से चलेगी। ఇక్కడ బైపాస్ నుంచి కూడా ట్రాఫిక్ బాగా అవుతుంది। ఇక్కడ నుంచి బాగా లోడ్ చేసుకొని లారీలు అక్కడికి వెళ్తున్నాయి। మరి ఇక్కడ నుంచి ఎవరు పట్టించుకుంటారు? రోడ్ కూడా మరి బైపాస్ నుంచి ఇక్కడికి రావున్నట్టే ఇక్కడ ప్రతి ఒక్కరు చనిపోతున్నారు। చనిపోయింది ఎవ్వరు లేరు, ప్రతి ఒక్కరు చనిపోతున్నారు। పోలీసులు కూడా టైంకి వస్తున్నారు। यूनिवर्सिटी के एक तालिब इल्म की खुदकुशी, वजूहात के जानने के लिए पुलिस ने इसकी डायरी कब्जे में ले ली। पुलिस को शुबा है कि वो तन्हाई और जहनी दबाव का शिकार होकर इंतहाई इकदाम किया होगा। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के एक तालिब इल्म परवीन ने खुदकशी कर ली। वो चंद दिन कबल ही अपने हॉस्टल को आया हुआ था। पुलिस खुदकशी की वजूहात का पता लगाने में मसरूफ़ है। इस ज़िमन में उसने परवीन की डायरी को अपने कब्जे में ले लिया और तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया। मुतवफ़ी परवीन के अफराद ख़ानदान ने कहा कि परवीन एक बुर्दबार व संजीदा नौजवान था और तमाम ख़ानदान के लिए वो मिसाली नौजवान माना जाता था। पुलिस को शुबा है कि तन्हाई और शदीद ज़हनी दबाव का शिकार होकर परवीन ने इंतहाई इक़दाम किया होगा। नाजरीन, अब देखेंगे रियासती, कौमी और आलमी मंजरनामा। एक मोटरसाइकिल को बचाने की कोशिश में ट्रैक्टर जरी कुएं में गिर गया। इस हादसे में एक ही खानदान के 4 अफराद हलाक हो गए। करीमनगर के मौजे सईदापुर में एक अजीबोगरीब दर्दनाक वाक़या पेश आया। एक ट्रैक्टर मोटरसाइकिल को बचाने की कोशिश करते हुए जराई कुएं में गिर गया। इस हादसे में 4 अफराद हलाक हो गए। बताया गया है कि मौजे बोपन्नापल्ली का रहने वाला खानदान एक तकरीब में शिरकत के बाद अपने मौजे बोपन्नापल्ली की सिमत एक ट्रैक्टर पर सवार जा रहा था कि एक मोटरसाइकिल जिस पर 2 पुलिस जवान सवार थे अचानक सामने आ गई। इस मोटरसाइकिल को बचाने की कोशिश में ड्राइवर ने ट्रैक्टर का रुख मोड़ा और यह ट्रैक्टर बेकाबू होकर सड़क के किनारे वाक़े एक जराई कुएं में जा गिरा। इस हादसे में ट्रैक्टर पर सवार 4 अफराद की मौत वाक़ हुई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया और तहक़ीक़ात कर रही है। इंजीनियरिंग कॉलेज के 5 तलबा ने सेल्फी की ख्वाहिश में धर्मासागर प्रोजेक्ट में गर्क हो गए। 4 नाश बरामद की गई, जबकि 1 नाश की हनूज तलाश जारी है। विरदबा इंजीनियरिंग कॉलेज के 3रे साल में मुतालिम तलबा पिकनिक के घर से वरंगल के धर्मासागर प्रोजेक्ट गए। ये तलबा एक वैन के जरिए वहां पहुंचे थे। इनमें से 5 तलबा सेलफोन के जरिए सेल्फी लेने की घर से पानी में उतरे और वहीं गर्क हो गए, जबकि छिट्टी तालिबा किनारे पर खड़ी रही, इसलिए बच गई। गर्क होने वाले 5 तलबा में से 4 की नाशें बरामद कर ली गईं, जबकि 5वीं नाश हनूज लापता है। इसकी तलाश की जा रही है। इस हादसे ने कई खानदानों में कोहराम मचा दिया। फिल्म स्टार रजनीकांत की बेटी सौंदर्या की शादीशुदा जिंदगी का इख्तिताम अब करीब नजर आता है। अलाहिदगी के लिए इस जोड़े ने एक फैमिली कोर्ट में दरख्वास्त दाखिल की है। जुनूब के सुपरस्टार रजनीकांत की बेटी सौंदर्या और दामाद सनतकार अश्विन रामकुमार में ऐसा लगता है कि अब अलहदगी यकीनी हो चुकी है। इस जोड़े ने अलहदगी के लिए फैमिली कोर्ट में दरख्वास्त दाखिल की है। अब यह बात यकीनी है कि इनकी 6 साला अज़वाजी ज़िंदगी का खात्मा हो जाएगा। रजनीकांत ने इस शादी को टूटने से बचाने के लिए मुताद्दिद कोशिशें की, जो कि नाकाम साबित हुई। MP कविता ने बाबा रामदेव से मुलाकात की और ख्वाहिश की कि वो हल्दी बोर्ड के क़याम के लिए PM मोदी को सिफारिशी मकतूब लिखे। निज़ामाबाद रुकने पार्लिमान के कविता ने माहिर योगा उस्ताद बाबा रामदेव से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान उन्होंने बाबा से ख्वाहिश की कि वो तेलंगाना में हल्दी बोर्ड के क़याम के लिए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को सिफारिशी
मकतूब लिखे। उन्होंने वजाहत की कि तेलंगाना की हल्दी की काश्त को बेहतरीन माना जाता है और यहाँ हल्दी बोर्ड के क़याम से किसानों को ज़बरदस्त फ़ायदा हासिल होगा। रुकन पार्लिमान कविता ने बताया कि वो इस मसले को लेकर 2 साल में 2 मरतबा वज़ीर आज़म से नुमाइंदगी कर चुकी हैं, लेकिन अब तक इस मामले में कोई पेशरफ्त नहीं की गई। एमपी कविता ने मजीद बताया कि वो इस मसले में केरला और महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर से भी गुफ्तगू कर चुकी हैं। अमन मुआहदा फिर से खतरे में महसूस हो रहा है क्योंकि अमेरिका और रूस ने अमलावरी में अदम दिलचस्पी का एक दूसरे पर इल्जाम आयद किया। शाम में अमन के क़याम और जंगबंदी के लिए अमेरिका और रूस ने माहिदा किया था, लेकिन फिर से शुरू हुए इस माहिदे को अभी 4 दिन ही गुजरे थे कि अमेरिका और रूस में तनाव बढ़ने की इतलात हासिल हो रही हैं। रूस ने खबरदार करते हुए बताया कि अगर अमेरिका एतदाल पसंद बागियों को इंतहा पसंद ग्रुपों से अलग नहीं किया तो फिर रूस इन पर दोबारा बमबारी शुरू कर देगा। दूसरी तरफ अमेरिका ने भी हलब और दूसरे महसूर इलाकों में इमदादी रसद और दीगर साजो सामान बशमूल अनाज की अदम फराहमी पर रूस को तनकीद का निशाना बनाया। बहरहाल हालात एक बार फिर बिगड़ते नजर आ रहे हैं। लाल मस्जिद बम धमाके की समाअत करने वाली अदालत ने साबिक सदर पाकिस्तान जनरल परवेज मुशर्रफ के असासजात मुंजमद करने के अहकाम जारी किए। पाकिस्तान की एक अदालत जिसमें इस्लामाबाद की लाल मस्जिद में हुए बम धमाके की समाअत की जा रही है, इस अदालत ने साबिक फौजी सरबराह व पाकिस्तानी साबिक सदर जनरल परवेज मुशर्रफ के असासजात को जब्त करने के अहकाम जारी किए हैं। वाज़ेह रहे कि जनरल परवेज मुशर्रफ के दौरे सदारत में इस्लामाबाद की लाल मस्जिद में एक खौफनाक बम धमाका हुआ था जिसमें 100 से ज़ायद अफराद की हलाकतें वाक़ हुई। इस बम धमाकों के मामले में जनरल परवेज मुशर्रफ पर नाक़िस इंतज़ामी सलाहियतों के इल्ज़ामात भी आयद किए गए हैं। मुख्तलिफ इल्ज़ामात का सामना करने वाले साबिक पाकिस्तानी सदर व फौजी सरबराह जनरल परवेज मुशर्रफ गुज़िश्ता मार्च को इलाज के बहाने दुबई रवाना हो गए थे और अब भी वहीं पर क़याम पजीर हैं। लाल मस्जिद बम धमाका मुकदमे की पैरवी करने वाले वकील तारिक जैद ने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो इस मुकदमे की यकसुई के लिए परवेज मुशर्रफ को मुल्क वापस लाने के इक़दाम करे। किसने कहा था कि 17 सितंबर को सरकारी तौर पर यौम नजात मनाया जाएगा? टीआरएस शुरू से ही इस दिन को यौम इंज़माम के तौर पर मनाने की हामी है। नायनी नरसिम्हा रेड्डी की सहाफ़त से वजाहत। 17 सितंबर को टीआरएस ने यौम इंज़माम मनाते हुए पार्टी ऑफिस बंजारा हिल्स में तिरंगा लहराया। पार्टी सरबराह केसीआर की हिदायत पर रियासती वज़ीर दाखिला नायनी नरसिम्हा रेड्डी ने पार्टी ऑफिस में तिरंगा लहराया। इस मौके पर इनके हमरा डिप्टी चीफ मिनिस्टर महमूद अली भी मौजूद थे। उन्होंने यहाँ सहाफ़ियों की जानिब से उठाए गए सवाल पर कहा कि केसीआर ने कब कहा था कि वो 17 सितंबर को यौम नजात मनाएंगे। उन्होंने कहा कि ये बात बीजेपी की थी और बीजेपी की बात की हिमायत करना टीआरएस के लिए लाजमी नहीं है। उन्होंने कहा कि टीआरएस सरबराह शुरू से ही इस दिन यौम इंज़माम मनाने की बात कहते आ रहे हैं, जो कि आज भी मनाया जा रहा है। एहाता असम्बली में कौमी तिरंगा लहराने की किशन रेड्डी ने कोशिश की, जिसको पुलिस ने नाकाम बना दिया। पुलिस और बीजेपी कारकुनों की बहस व तकरार ने थोड़ी देर के लिए तनाव का माहौल बना दिया था। बीजेपी असम्बली फ्लोर लीडर जी किशन रेड्डी ने 17 सितंबर को बीजेपी की जानिब से मनाए जाने वाले यौम नजात के मौके पर इहाता असम्बली में कौमी तिरंगा लहराने की कोशिश की, जिसको पुलिस ने सख्ती से नाकाम बना दिया। इस मौके पर बीजेपी कारकुनों और पुलिस में बहस व तकरार हुई, जिससे तनाव का माहौल बन गया। बादिजा किशन रेड्डी ने अपना इरादा तर्क कर दिया और पुलिस की ख्वाहिश पर वहां से रवाना हो गए और फिर उन्होंने बीजेपी पार्टी ऑफिस में तिरंगा लहराते हुए यौम नजात में हिस्सा लिया। डोनाल्ड ट्रंप का मुबैना बयान, जिसमें उन्होंने इशारों में हिलारी क्लिंटन के कत्ल की बात कही थी, उस पर डोनाल्ड को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है और अवाम ने भी नाराजगी का इजहार किया। अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी के सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप को इनके एक मुतनाज़ा बयान पर तनकीदों का निशाना बनाया जा रहा है। इस बयान में डोनाल्ड ने डेमोक्रेटिक पार्टी की सदारती उम्मीदवार हिलारी क्लिंटन को मुबैना कत्ल की धमकी दी थी। उन्होंने कहा था कि अगर हिलारी क्लिंटन के सिक्योरिटी मुहाफिज अपनी गनें रखकर बाहर निकलें तो हिलारी को मालूम होगा कि इनका हशर क्या होता है। इस बयान को लेकर मुखालिफ सियासी जमातें और हिलारी हामियों ने डोनाल्ड ट्रंप को तनकीद का निशाना बनाया, जबकि अमरीकी अवाम की अक्सरियत ने भी इस बयान पर अपनी नाराजगी का इजहार किया। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। सत्रह सितंबर एक मुतनाज़ा तारीख बन चुकी है। यौम इंज़माम और यौम नजात के उन्वान से सियासी पार्टियों की राय तकसीम। दो अलग धड़ों ने अलग अलग मकसद के तहत कौमी तिरंगा लहराया।
दर्दनाक सड़क हादसा में 2 अफराद हलाक, अरसापल्ली में एक ज़ईफ खातून और नंदीपेट में एक नौजवान हलाक। एक हादसा ड्राइवर की लापरवाही से, दूसरा तेज रफ्तारी के सबब हुआ। वरंगल के एक डैम में 5 इंजीनियरिंग तलबा गर्क हुए। ट्रैक्टर उलटने से 4 अफराद हलाक हुए। दिलखराश हादसों ने कई खानदानों के चिराग गुल किए। कौन कहता है कि केसीआर ने यौम नजात मनाने का वादा किया था? पीआरएस का शुरू से खुला मौकूफ। 17 सितंबर यौम इंज़माम है, यौम नजात नहीं। नायनी नरसिम्हा की सहाफत से वजाहत। खबरें इतनी ही। नई खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।